नमस्कार दोस्तों, आज हम एक खास और रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं, ओशो और राजीव दीक्षित के जीवन और मौत पर। ओशो, जो भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाने जाते हैं, एक प्रसिद्ध धार्मिक गुरु थे, जिनके जीवन और टीचिंग्स में राज और कंट्रोवर्सी का गहरा रिश्ता था। साथ ही राजीव दीक्षित एक सामाजिक कार्यकर्ता और ट्रेडिशनल भारतीय व्यवस्थाओं के प्रशंसक, जिन्होंने अपने विचारों और दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। इन दोनों विभिन्न व्यक्तियों के अचानक और मिस्टीरियस देहांत ने उनके छार परिस्थितियों में और भी गहराई और कंट्रोवर्सी भर दी। तो चलिए आज के वीडियो में इन दोनों महापुरुषों के जीवन और मौत के रहस्य को एक्सप्लोर करते हैं। ओशो यानी भगवान श्री रजनीश की मौत कंट्रोवर्सी और कई थ्योरीज और स्पेकुलेशंस के आसपास घिरा हुआ है। ओशो एक कैरिस्मेटिक स्पिरिचुअल लीडर द जिन्होंने भारत में और दुनिया भर में बड़ा फॉलोइंग बनाया। उनके टीचिंग्स और उनकी लीड की हुई मूवमेंट, जिसे रजनीश मूवमेंट कहते हैं, ने डिवोटेड फॉलोअर्स और वेहेमेंट क्रिटिक्स दोनों को आकर्षित किया। ओशो का देहांत 19 जनवरी 1990 को पुणे, इंडिया में हुआ, जब वे 58 साल के थे। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर बताया गया था, लेकिन उसके मौत के आसपास के हालात के बारे में सवाल और थ्योरीज टैब से घूम रहे हैं। कुछ एस्पेक्ट्स जो ओशो के मौत के आसपास मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो है: एक, पॉइजनिंग एलिगेशंस। एक परसिस्टेंट थ्योरी है कि ओशो को पॉइजन किया गया था। ये थ्योरी तभी पॉपुलर हुई जब उनकी मौत के कुछ समय पहले के हालात को लेकर ओशो का यूनाइटेड स्टेट्स के अथॉरिटीज के साथ एक कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप था, जहां उनके फॉलोअर्स ने एक कम्यून एस्टैब्लिश की थी। 1985 में ओशो को इमिग्रेशन वायलेशंस में अरेस्ट किया गया, जिसकी वजह से उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स से डिपोर्ट किया गया। कुछ सपोर्टर्स का कहना है कि उसको यूएस गवर्नमेंट या दूसरे पावरफुल एडवर्सरीज ने उनके कंट्रोवर्शियल टीचिंग्स और उनके फॉलोअर्स के अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश अ सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी के लिए बदला लेने के लिए पॉइजन किया था। 2, ऑनगोइंग कंट्रोवर्सीज। ओशो के टीचिंग्स और उनके फॉलोअर्स के एक्टिविटीज कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए, जिसमें इंडियन अथॉरिटीज के साथ तकरार, मूवमेंट के अंदर फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट की एलिगेशंस और 1984 में ओरेगोन में हुई बायोटेरर अटैक शामिल है। ये कंट्रोवर्सीज ये सस्पिशन बढ़ा देती है कि शायद ओशो की मौत नेचुरल नहीं थी, और शायद उसको उसके एडवर्सरीज के द्वारा की गई फाउल प्ले का शिकार बनाया गया। 3, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर। ये भी सवाल है कि ओशो को उसकी मौत से पहले मिलने वाला मेडिकल ट्रीटमेंट कैसा था। कुछ विरोधी कह रहे हैं कि उनका हेल्थ मिसमैनेज्ड था या उन्हें सफिशिएंट मेडिकल केयर नहीं मिली। इसे सस्पिशन बढ़ा है कि शायद उसकी मौत को रोका जा सकता था, या शायद उसकी मौत नेग्लिजेंट या इनएप्रोप्रिएट मेडिकल प्रैक्टिसेस के कारण जल्दी हो गई। ये याद रखना जरूरी है कि ये थ्योरीज और स्पेकुलेशंस वेरीफाई नहीं है और मोस्टली कॉन्जेक्चर और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर आधारित है। ओशो के पर्सनल फिजिशियन और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस के मुताबिक ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ हार्ट फेलियर था, लेकिन कुछ फॉलोअर्स और वो लोग जो उनकी जिंदगी और उनके आसपास के इवेंट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं, उनके बीच डाउट्स और सस्पिशंस जारी है। ओशो की मौत के असली हालात मुश्किल से समझने लायक है, और ये मुमकिन है कि पूरा सच कभी डेफिनेटिवली पता नहीं चलेगा। जैसे कि कई कंट्रोवर्शियल फिगर्स के साथ होता है, ओशो का लेगेसी डिबेट्स और इंट्रीग को स्पार्क करता है, इंश्योरिंग कि उसके जिंदगी और मौत के आसपास का मिस्ट्री बना रहे। राजीव दीक्षित एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीति विचारक और ट्रेडिशनल भारतीय चिकित्सा और कृषि के प्रशंसक थे। उनकी अचानक और अनियमित मृत्यु 2010 में होने ने अलग-अलग थ्योरीज और स्पेकुलेशंस को जन्म दिया, जिसे उनके गुजरने के परिस्थितियों के आसपास का मिस्ट्री और बढ़ गया।
दीक्षित ट्रेडिशनल भारतीय प्रैक्टिसेस के प्रखर समर्थक थे और उनकी दृष्टि उन विषयों पर थी जैसे कि इंडिजिनस मेडिसिन, आर्थिक पॉलिसीज और कृषि प्रैक्टिसेस। उनकी अचानक मौत 30 नवंबर 2010 को 43 साल की उम्र में ने कई थ्योरीज को जन्म दिया, जिसमें से कुछ ये शामिल है। 1. फाउल प्ले की एलिगेशंस। दीक्षित की मौत के बाद कुछ सर्कल्स में वाइडस्प्रेड एलिगेशंस थी फाउल प्ले की। कुछ सपोर्टर्स और फॉलोअर्स सस्पिशन व्यक्त करते थे कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी और उन्हें फाउल प्ले विक्टिम बनाया गया था, खासकर उनके कुछ राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम्स के खिलाफ बाया करने के कारण। 2. ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की कमी। दीक्षित की मौत के आसपास मिस्ट्री बढ़ाने में एक कारण ये है कि एक साफ ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन की कमी है, जो कि स्पेकुलेशन को बढ़वा देती है और अलग-अलग थ्योरीज और गेसवर्क को उत्पन्न करती है। अथॉरिटी सोर्सेस से डेफिनेटिव अकाउंट की कमी ने अलग-अलग किस्से को भड़का दिया है, जिसे उसके गुजरने के आसपास का मिस्टीक बढ़ा। 3. कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। दीक्षित की मौत के परिस्थितियों के आसपास कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत है, जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें उनके खुले विचार के कारण टारगेट किया गया हो। ये थ्योरीज आधिकारिक रूप से वेस्टेड इंटरेस्ट्स या राजनीतिक विरोधियों को शांत करने और उनके विचारों को और अधिक प्रभावित होने से रोकने की अराउंड घूमती है। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी थ्योरी को ऑफिशियल तौर पर स्थापित नहीं किया गया है और दीक्षित की मौत का बिल्कुल कारण अभी भी गेसवर्क है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स में तो दिल का दौरा एज मौत का कारण बताया गया है, लेकिन एक सार्वजनिक और ट्रांसपेरेंट अकाउंट की कमी ने शंका और सस्पिशन को बनाए रखने दिया है। डेफिनेटिव सबूत के अभाव में राजीव दीक्षित के गुजरने के आसपास का मिस्ट्री और स्पेकुलेशन उनके सपोर्टर्स, फॉलोअर्स और उनकी अचानक और विवादित मौत के परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक विषय रहा है, जिसका चर्चा जारी है।